वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सजन मौर्य लेकर आया हूँ आपके लिए इग्नेशिया हमारा का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं इग्नेशिया हमारा सेकंड पार्ट। एंड माउथ फेस ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस एंड लिप्स। मांसपेशियां फेस की और लिप्स की ट्विस्टिंग होती है। चेंज ऑफ कलर व्हेन इज रेस्ट, जब वो आराम करता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। माउथ में तो टेस्ट जो होता है खट्टी डकारें रहती हैं, खट्टा स्वाद रहता है। और खाते हुए कुछ बात कर रहा है तो अपनी गलफड़े में वो चिक बाइट्स लग जाता है। लगातार बहुत ज़्यादा सलाइवा का निकला। और सिर दर्द की स्थिति में ठंडा चीज़ लेने पे या कॉफ़ी लेने पे स्मोकिंग करने पे बढ़ जाता है। स्टिचिंग टाइप पेन होता है जो कि दांतों में, जो कि कान तक एक्सटेंड होता है। और जो दांत का दर्द है कॉफ़ी और टोबैको की स्मोकिंग करने से और अ, खट्टी चीज़ों को लेने से बढ़ता है। तो इसके कुछ लक्षण हैं जो पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। इग्नेशिया के थ्रोट में फीलिंग ऑफ लम्स इन द थ्रोट दैट कैन नॉट बी सॉलिड, मतलब कुछ लगता है कि गले में है और कुछ भी सॉलिड नहीं कर पाता। टेंडेंसी टू चोक ग्लोबुलस हिस्टेरिक, मतलब इसको चोक हो जाता है, टेंडेंसी रहती है। सोर थ्रोट मिलता है, स्टिचेस कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता, हाँ बट कुछ सॉलिड चीज खाए तो उसको राहत मिलती है। स्टिचेस बिटवीन एकल सॉलम स्टिच एक्सटेंड टू ईयर, तो इसको एक दर्द मिलता ही है एक्सटेंडिंग टू ईयर तक। टॉन्सिल इसका बड़ा होता है और छोटे अल्सर होते हैं, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस मिलता है। और इसी जो गले में शो टॉन्सिल होता है वह कोई सॉलिड चीज निकलता है तो आराम मिलता है। लेकिन अगर कोई लिक्विड ले निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कितनी विरोधी बात है, इग्नेशिया ऐसी कंडीशन में देने पे लाभ मिलता है। वैसे ही वेपटीशिया में लिक्विड लेने पे आराम मिलता है और आपको सॉलिड लेने पे वह समस्याएं बढ़ जाती हैं। Stomach and abdomen of Ignatia amara. Stomach, sore erection, all gone, feeling in stomach, much flatulence, hiccups, cramp in stomach, worse slightly contact, aversion to ordinary diet, long for the great variety of indigestible article, craving for acid things, sinking in stomach really by taking a deep breath. Abdomen, rumbling bowel sounds, weak feeling in the upper abdomen, throbbing in abdomen as per colic, gripping pain in the both side of the abdomen. होता क्या है, इसको साधारणतः जो अपच होता है, सुपच खाने वाले पदार्थ दिए जाते हैं, तो अचानक से कुछ भी खा ले तो अपच पदार्थ खा लेता है, जैसे कच्ची गोभी, कच्चा प्याज, फिर पेट पेट ठीक हो जाता है। पेट में एक तरह का हिस्टीरिया का रहता है कि हाँ कब क्या गड़बड़ हो जाए, कब उसी चीज़ से इसका तबीयत गड़बड़ हो जाए, जिससे बेहतर महसूस करता है। और खाने में खाली पेट दूर हो जाना चाहिए, परंतु खाने के बाद खाली पेट महसूस होता है इसे। और इसमें चलने फिरने में, अगर बवासीर हो तो चलने फिरने पे रगड़ लगने पे रोगी को कष्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें बवासीर की शिकायत में चलने फिरने पे आराम महसूस होता है। बहुत ही डिफरेंस इसका सिम्टम्स है। पेट की समस्या कैसे आती है, जीआईटी डिसऑर्डर एलिमेंट्स कब होता है। जैसे वुमेन्स में जिनको कॉफी की हैबिचुअल ड्रिंकर से, उनको आप कैरी राइड कर रहे हैं तो उनको। और इसका जो जीआई का डिसऑर्डर निकलता है, आता है, पेट की समस्याएं होती हैं, वो पैरेटिक ओरिजिन से मिलता है। जीआईटी डिसऑर्डर्स स्टमक करेक्टेड सिम्टम जो है इसके इग्निशिया के, जैसे empty feeling in the pit of the stomach not relieved by the eating, sinking abdomen relieved by taking the breathe, sweat on the face, on tip of the nose, on a small spot of the while eating, cramp in the stomach, all gone sensation in the stomach with much flatulence and hiccups, words from the touch, contact, jar and motions. Flatulence colic with desire for stool felt in the epigastrium. Sore erections. होता क्या है इसमें कि खाली पेट रहने पर खाली महसूस होना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसमें, खाना के हर एक बार पेट भर गया महसूस होता है। इग्नेशिया के मरीज को पेट खाली हुआ महसूस होता है भोजन के बाद भी, तो ये थोड़ा सा इसका अलग है। और इसमें हिचकी जो है, खाने पीने के बाद तंबाकू की बू से हिचकी आने पर इसको लाभ मिलता है। बहुत ही इसका करेक्टर सिम्टम ये भी है। रेक्टम, ईचिंग एंड स्टिचिंग ऑफ द रेक्टम,
प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, कांच का निकल आना। जैसे इसमें होता क्या है, नक्श की तरह बार बार टॉयलेट जाने पर, टट्टी जाने पर हर बार मल पूरा नहीं निकलता। इससे मल के लिए जो जोड़ लगाने पे कांच निकल आता है, जिसे आप प्रोलैप्स हो जाता है। कांच निकलने की डर से रोगी जोड़ लगाते हुए घबराता है। तो स्टूल पास वेरी डिफिकल्टी, पेनफुल कंस्ट्रिक्शन एंड एनस आफ्टर स्टूल, स्टिचिंग इन द हेमोरॉइड ड्यूरिंग कफ, diarrhea from frights, stitches from the anus deep into rectum, hemorrhage and pain, worse when the stool loose, pressure as a sharp instrument from the within outward from the anus, piles protruded with every soft stool, not with hard stool, sharp stitching pain in the anus which shoot up the rectum, pain remain from the hour after stool, घंटों तक दर्द बना रहता है फ्रेश होने के बाद। पेन इन द स्मार्ट सर्कल ऑफ स्पॉट्स, सर्कल के स्पॉट्स में दर्द मिलता है। हैव टू बी रिप्लेस एम्बुलेटेड बाय वॉकिंग। इसमें वो कमाल का है ना कि बवासीर में रगड़ लेने पे बाकी समस्याएं बढ़ती हैं, दर्द बढ़ता है, बट इग्नेशिया में दर्द में राहत मिलता है। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर सिम्टम है। Character and sensation in constipation. Excessive urge and desire for stool, felt more in upper abdomen, but there is a great pain in the rectum which compels the patient to refrain from going to closet. Concomitant symptom ये है कि there may be prolapse anus from the moderate straining, lifting and stooping. Prolapse of anus is a more when is the stool is loose. होता क्या है कि बार बार फ्रेश जाने के लिए और बहुत जोर लगा के फ्रेश होता है, मल निकाल रहा है, टॉयलेट जा रहा है, बॉवेल को वेलकुएट करना चाहता है, इसे डर लगता है कहीं इसका एनस जो है, रेक्टम जो है, प्रोलैप्स न हो जाए। वो सारी चीज़ें का लक्षण इसका डर बना रहता है और इसी वजह से इसका घबराहट मिलता है। रिस्पिरेटरी सिम्टम इग्नेशिया में ड्राई स्पाज्मोटिक क्विक सक्सेस ऑफ socks, spasm in glottis, reflex cough, coughing, increase the desire for to cough, much singing, hollow spasmic cough, worse in the evening and little spread cushion, leaving pain in the trachea, hysterical cough with vomiting are cured by ignatia। होता क्या है कि प्रायः खांसी के बाद खांसी का वेग घट जाता है, परंतु जब रोगी खांसता है तो खांसते ही चला जाता है, खांसते खांसते अकड़ जाता है। ऐसी अवस्था में मतलब इग्नेशिया बहुत बेहतर काम करती दी जाए तो ठीक कर देता है। और इसके डिसऑर्डर्स में सोर थ्रोट का, टॉन्सिल्स का बड़ा सूजा मिलेगा, और लिक्विड लेगा तो दर्द होगा, सॉलिड लेगा तो राहत मिलता है। और इसको लगता है गले में कुछ लंप फंसा हुआ है और उसको घुटकने से आराम बिल्कुल नहीं मिलता जो फंसा हुआ है। इस सारे लक्षण इसके रिस्पिरेटरी में मिलते हैं। फीमेल्स menses black to early to profuse or scanty. During menses, great longer with spasmodic pain, stomach and abdomen. Feminine sexual rigidity, suppressed from grief. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर करेक्टर टाइम जो होता है टू अर्ली आ जाता है, क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। करेक्टर जो ब्लड है, ब्लड क्लॉटेड रहेगा, प्रोटेड रहेगा और बदबूदार रहता है। तो ये इसके पीरियड्स के मेंसेस के सिम्टम्स हैं इग्नेशिया में। Menstruation disorders concomitants, violent labor-like pain followed by the purulence, corrosive leukorrhea. Menses may sometimes be suppressed by grief. Urine, profuse watery, extremities, jerking of limbs, pain in tendon, ankles and calf, ulcerative pain in the sole, sleep very light, jerking of limb going to sleep, insomnia from grief, cares with itching of arms and violent eye, dream continue a long time, troubling him. Fever and skin fever, chill with thirst, not relieved by the external heat. During a fever, itching and natal rashes all over body. मतलब होता है क्या है कि चिल और थर्स्ट से बाहरी जो गर्मी है उसमें राहत नहीं मिलती। फीवर के दौरान इसको अर्टिकेरिया है, जो रेसेस होते हैं, जो कुत्ते बोलते हैं, वो निकल आता है। स्किन ईचिंग, नेटल रेसेस, वेरी सेंसिटिव टू ड्राफ्ट एयर अराउंड द फेस एंड वजीना। फीमेल है तो वजीना वो मिलेगा ही मिलेगा इसको रिएशंस। फीवर में इसका प्रॉक्सिमस कम टू द मार्क पीरियडिकली, समय पे अपने घड़ी के समय पे आता रहा। फीवर कम्स एग्जैक्टली एट द सेम टाइम आवर एवरी डे।
इसका एक क्लॉक वाइज आता है, मतलब फीवर का क्लॉक बन जाता है, फला टाइम पे ही आएगा। ड्यूरिंग चिल्ड फेस इज रेड विद ग्रेट थर्स्ट। During heat, face is the pale with no thirst, great yawning and stretching, and before attack of the fever. इसका ये फीवर का सिम्टम है। साम साधारण तौर पर ज्वर की जो शीत अवस्था होती है, सर्दी के कारण प्यास बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन परंतु उसमें होता क्या है, ज्वर की शीतावस्था में प्यास लगती है, और ज्वर में इसका बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। Asia convulsion elements form the grief, anger, bad news, suppressed mental feelings. होता क्या कैरेक्टर जो है इसका, देयर इज अ ट्रेम्बलिंग एंड स्लीप jerking when the falling asleep, spasm of the single muscles of limb or whole body, stiffness of the neck muscle with tingling in the limbs। इसके लक्षण मिलते हैं तो कन्वर्जन जो है इसके मतलब ग्रीफ को कोई है और सौरव है, कोई घटना घटी, जैसे इसको सदमा लगा और उसके बाद वो अंदर रह गया, तो शरीर में इसको जब किसी सिंगल पार्ट में शरीर के या पूरे शरीर में कन्वर्जन की अकड़न मिलती है। मानसिक कारणों से ऐंठन पड़ जाने पे शरीर पूरा ऐंठ जाए, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। जैसे बच्चों को मारपीट का सुला दिया, वो डरा देने पे और फिर उसमें ऐंठन आ जाए, शरीर पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में इग्नेशिया बेहतर काम करती है। किसी भी प्रबल उद्वेग से ऐसी हालत हो जाती है, मानसिक उद्वेग के कारण शरीर में ऐंठन हो जाती है, गर्दन में ऐंठन हो जाती है, वहाँ पे कन्वर्जन की कंडीशन बनती है, तो इग्नेशिया बहुत बेहतर लाभ करती है। एग्रावेशन एंड एम्ब्यूरेशन। तो एग्रावेशन में हम देखते हैं कि समस्याएं जो बढ़ती हैं, सुबह बढ़ती हैं, ओपन एयर में बढ़ती हैं, और भोजन के बाद बढ़ती है, कॉफ़ी के बाद बढ़ती है, स्मोकिंग के बाद बढ़ती है, लिक्विड लेते हैं तब बढ़ती है, और एक्सटर्नली रहता है तब भी बढ़ती है। ठीक है, मोशन से बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग बदबू आ रही तो बढ़ता है, मेंटल इमोशन से बढ़ता है, ग्रीफ से बढ़ता है। इसको बेटर जो होता है, रिलीफ देता है, न्यूट्रिशन होता है, जो गर्म होता है वार्म से मिलता है, ठीक, हार्ड प्रेशर से मिलता है, सॉलोइंग से मिलता है, वॉकिंग से मिलता है, ईटिंग से मिलता है, चेंजिंग पोजीशन से मिलता है। तो इसके एम्यूलेशन, इसकी जो रिलेशन होती है मेडिसिन का, वो आपका जिंक के साथ कैल्केरिया, सीपिया, शिमिशोगा से है। और इसका जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है नेट्रेमियो, इसके पहले भी दे सकते हैं, बाद भी दे सकते हैं। इनकम्पेटेबल मेडिसिन जो इसकी है, कॉफी है, नक्स एंड टोबैकम है। ये एंटीडोट हो जाती है किससे, पल्सटीला, कैमोमिला एंड कॉकरोच इंडिकस से। इसकी कुछ पोटेंसी से बहुत बेहतर काम करती है, जो ऑर्गेन के लेवल पे है, वहाँ पे आप 36 सी दीजिए। अगर मेंटल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मेंटल कॉज है नर्स में, तो वहाँ पे आप 201 एम 10 एम तक जा सकते हैं। लेकिन आप लोअर पोटेंशियल से यूज़ करेंगे, बहुत बेहतर लाभ मिलता है, जिससे आपको आगे पोटेंशियल बढ़ाने में भी मदद मिलती है।